नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। आज हम NCERT बुक से चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7 का हल जानेंगे। प्रश्न संख्या 4, 306 और 657 का HCF बराबर 9 दिया हुआ है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4 हल करते वक्त हमें ध्यान रखना है, एक संख्या बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर 657, HCF बराबर 9। तो LCM बराबर सूत्र होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। और सूत्र भी होता है दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF। एक संख्या लिखते हैं 306, दूसरी संख्या लिखते हैं 657 और HCF लिखते हैं 9। अब भाग लगाते हैं 3 से, तो 9 3 बार में भाग लग जाएगा और 306 102 बार में भाग लग जाएगा। फिर 3 से भाग लगाते हैं तो 3 एक बार में भाग लग जाएगा। 102 3 3 9 3 चौक 12 34 बार में भाग लग जाएगा। अब हम गुना कर लेते हैं, तो 34 गुना 657 हम लोग गुणनफल लिखते हैं। गुणनफल आएगा 22,338। तो लिखेंगे LCM ऑफ 306 और 657 बराबर 22,338। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे हम घेर करके भी लिख सकते हैं, तो इसे हम घेर के लिख देंगे। प्रश्न संख्या 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या 5 को हल करने से पहले हमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जानना आवश्यक है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात भाज्य संख्या को अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। हम जानते हैं कि यदि संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है तो इसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा, क्योंकि 5 से गुना करेंगे तो ही 10 यानी 0 अंक प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 हैं। साथ ही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय से हम जानते हैं कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है। अतः 6 पर पावर n रूप की कोई प्राकृत संख्या अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है। प्रमाणित। गणित के और प्रश्नों का हल जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न संख्या 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। 7 गुने 11 गुना 13 जोड़ 13 को संख्या बना लेते हैं, तो गुना करते हैं तो 77 हो जाता है। तो लिखते हैं 77 गुने 13
जोड़ 13, फिर 77 और 13 को गुना कर लेते हैं तो 1001 हो जाता है। 1001 जोड़ 13, अब इसको जोड़ लेते हैं तो 1014 प्राप्त होता है। अब 1014 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13 प्राप्त होता है, अर्थात 2 गुने 3 गुने 13 की घात 2। संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, 7 6 को गुना करते हैं तो 42 हो जाता है, 5 4 को गुना करते हैं तो 20 हो जाता है, 3 2 को गुना करते हैं तो 6 हो जाता है, जोड़ 5। अब 42 और 20 को गुना करते हैं तो 840 हो जाता है, गुना 6 जोड़ 5। अब 840 गुना 6 करते हैं तो 5040 जोड़ 5। अब 5040 में 5 जोड़ देते हैं तो 5045 हो जाता है। अब संख्या 5045 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 गुने 1009 प्राप्त होता है। यहाँ 1009 अभाज्य संख्या है। अब हम लिखते हैं संख्या 1014 और 5045 अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में है। हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 7 गुने 11 गुना 13 जोड़ 13 एवं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं। प्रमाणित। वर्ग 10 के प्रश्नों का हल का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अपनी सुविधानुसार वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? उत्तर है प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगे अभिष्ट मिनटों की संख्या, यानी 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 3 की घात 2। 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 की घात 2 गुने 3। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो अधिकतम घात होगा वही एलसीएम होता है। यहाँ 2 की अधिकतम घात है 2, तो इसलिए लिखेंगे 2 की घात 2। यहाँ 3 की अधिकतम घात है 2, तो लिखेंगे 3 की घात 2, यानी 4 गुने 9 बराबर 36। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।